श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बरज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सभी सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताई मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत जय गो के माता, तुम जय रखवारे, गोपाल। आप देख रहे हैं असुर गोकुल धाम गौ सेवा निकंदन महातीर्थ राम झज्जर हरियाणा में। दुलारे। ये अष्ट हमारा सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरी, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुट्टी बदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि की गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप रामा। मंगल मूर्ति रूप राम, लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान, जय श्री राम। बिल्कुल जी भैया। भैया मेरे को अरण्य कांड शुरू के लास्ट के दो दोगे? नहीं, लास्ट में जब अरण्य कांड शुरू होगा तब। अरण्य कांड स्टार्ट। ये 16 रह रहे हैं इसके।
आज अयोध्या कांड पूरा हो जाएगा जी। पर क्या है? 310 पे विश्राम किया था। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अधनासहि तब ही। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया एक्चुअली कल जो नाम लिखे थे ना उसमें काफी मेंबर अभी मुझे नहीं दिख रहे, तो जो हैं वो हैं विमल जी, रीटा जी, रेवा जी और राजेश जी, कविता जी। ये 5 तो अभी हैं। अजय जी भी हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ। सुरेंद्र आज भैया मेरा नहीं कर दूसरा रहे। मोबाइल नहीं है मेरे पास भैया।
सुरेंद्र भैया ने भी हैंड रेस किया है। पहले तो ये 3-4 नाम सामने ही है। ठीक है जी। श्री गणेशाय नमः। राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान। 310 से शुरू करेंगे सबसे पहले। फिर कीर्ति जी आप ही शुरू कर लो। कीर्ति जी, सीमा जी आप शुरू करो, आपने पहले हैंड रेस किया था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबरई, तीरथ पुण्य पर भाव। सियावर राम, जय जय राम। कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीरथ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति, भयो और निशिसो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुरी आयो सिपाही। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहत समाज साज सब साधे। चले राम बने अटल प्यादे, कोमल चरण चलत बिंग पनहि। भई मृदु भूमि सक चोई मन वनहि। समाज से सब साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सक जाकर कोमल हो गई। कुसकंटक का करी कुराई, कटक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बर्षि सुन घन करी छाही, विटब फूल फली तृण मृदुताही। मृग की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृति हो राम, कहत जमुजा हम राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहू, यह न होई बड़ी बात। सियावर राम, जय जय राम। जब एक साधारण मनुष्य को आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्या देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु निमजन कतहु परनामा, कतहु बिलो कत माने अभिरामा। कथु बैठे मुनि आयो सिपाही, सुमिरत सिए सहत दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव सनेऊ सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिरे गए दिन पैरे अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कही आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं।
यो घूम फिर कर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवस भई सांझ सियावर धाम। जय जय राम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भोर नहाए सबूजुरा समाजु, भरत भूमि सुर तिरहुति राजू। भल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु निप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि विलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोड़ी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मोहि लगी सेउ सभी संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर मतलब 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जई उपाय पुनि पाए, जनु देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। सियावर राम, जय जय राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब शुचि सरस स्नेह सगाई। राहुर बति बल भव दुख दाहु, प्रभु बिन बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख और ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जानी सब ही की, रुचि लाल सरहनी जन जी की। प्रणत पालु पालई सब काहू, देव दुहु दिसी और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोचू खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहि मिली कीन डिठु हठि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसे बहुत भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर यानी नेक मात्र भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। ये बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सखाय अनुगामी। भरत विनय सुनी सभी प्रशंसी, कीर नीर विवरण गति हंसी।
हे स्वामी, इस दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाले भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुत बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरस बोले राम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। दीन बंधु और परम चतुर राम श्री राम जी के भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। जय सिया राम। जय सिया राम। सुरेंद्र भैया। जय राम जी। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरुहीन ही घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हुन कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपन में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुज सुधर्मु परमार्थु। पितु आयसु पालहि दुहु भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो पुरुष परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके वर्त की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमंग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहू अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसी परिजन परिवारु, गुरपद रजही लाग छरु भारू। तुम्हें मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ पुहमी प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी की माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा बर करते रहना। दोहा। मुखिया मुख सोज चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाली पोसी सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सियावर राम जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु एत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु किन है बहु बाती, बिनु आधार मन तो सुन साती। राज धर्म का सर्वसार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के।
करुणा निदान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नैन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री राम जी के रहने से होता। मांगे विदा पर प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग चाटे अमरपति, कुटिल कुंवर कुअसरु पाई, सियावर राम जय जय राम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। जय श्री राम। जय श्री राम जी। श्रीधर जी। जय श्री राम। शोक चाल सब कहने भय नीके, अवध आस सम जीवन जीके, नतर लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध जी की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेव सुधारी, विविध धारे भय गुनद गुहारी, भेंटत भुज भरे भाई भरत सो, राम प्रेम रस कह न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारज लोचन मुँह चतवारी, देख दशा सुरी सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं को की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुण धुर धीर जनक से, ज्ञान नल मन कसे कनक से, जे विरंच निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि से सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल से पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। त्यों विलोक रघुवर भरत, प्रीत नूप अपार, भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्रकृति प्रीत कहत बड़े खोरी, वर्णत रघुवर भरत भरत वियोगु, सुने कठोर कवि जाने लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने से बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सुसकोच रस कखत सुबानी, समयो सने सुमर सकुचानी, भेंट भरत रघुवर समझाए, पुनि रिपु दवन घर सहिए लाए। वह संकोच रस अकथनीय है,
अतः कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज काज लगे सब जाई। सुंदरन दुख देहो समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदम बंद दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई। मुनि तापस बन देवन होरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र राम जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई भेंट प्रणाम कर, सिर धरे सिय पद धूर। चले सप्रेम आशीष सुने, सकल सुमंगल मूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर लक्ष्मण जी ने को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और श्री सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। जय श्री राम। जय सिया राम। विमल थरेजर जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सानुज राम ने पै सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारहि देऊ असीसा, कीन देर दरि गमन महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सब जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान कर उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री राम जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। भरत माद पद बंदी प्रभु, सुचि सने मिली बेटी। विदा केन सजी पाल की, सकच सोज सब मेट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मात पिता मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीत कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं ने गले लगकर मिली और उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रहे सिए दो प्रीत समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मात चढ़ाई।
उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं और माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल तो भाई समसने जननी पहुंचाई, साज बाज गज बाहन नाना भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। बसे बाज गज पशु ही हारे, चले जाए बर पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रही हैं। गुरु गुरु तिय पद बंद प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर परम कुटी पर आए। जय श्री राम। जय सिया राम। सुशील भैया। जय श्री राम। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भील बनचारी, फिरे जुहारी जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिए लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत सने सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, क्रम की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विविध बिलों की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले और मन में जरा सा भी डर ना रहा। तो सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे। शरीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरे सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही,
सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयु, सो बासरु बिन भोजन गयु। उतरी देव सरी दूसर वासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकू रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी आ पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तेरहु चल साजी सब साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा समाज सारा साज सामान ठीक करके तुरहत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की वा आस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। केडी भैया। जय केडी सिया राम। चरण। जय श्री सचिव राम। सुबे सेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी बोली लघु बाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वै विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज बल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुबस बसाए। सानुज में गे गुर गे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस हो न तहु ते रहो सने माँ। बोले मुनि तन पुल की सपे माँ। समूह जब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो यही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनुसार। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धर दुर्धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में घोर धी भरत जी ने नंदीग्राम में परन कुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपटदारी, मही खनी कुश साथरी संवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में ये ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे दिन तोरी, अवध राज सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूल जाई। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तरण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सियाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर जी लजा जाते थे, ते ही पूर्वसत भरत बिनुरागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अरुणा रागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नए ही कर तू, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति, सियापति राम जय जय राम। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। जय सिया राम। जय श्री राम। उषा दीदी। हाँ जी। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज बिकासे,
समदम संयम नियम उपासा नखत भरत हिय बिमलय कासा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र अर्थात तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी स्वामी सुरति सुर बीच विकासी। राम प्रेम विधु अचलय दोषा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनि समुझनि कर तूती भगति बिरति गुण बिमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाहि शेष गणेश गिरा गमुनाहि। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाधि। मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। सियावर राम जय जय राम। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। उलक गात ही सिय रघुबीरु जी नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि भरतु भवन बसी तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझि कहतु सब लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि देखी दशा मुनि राज लजाहि। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु महामोहनि सिदलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु
समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम सनेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन पूत जन मुन भरत को मुनि मन यगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिसय अपहरत को कली काल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसी होई भव रस पीरति सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। श्री राम जय राम। मास परायण 21वां विश्राम। जय श्री राम। अरण्य कांड संतोष शर्मा जी आप शुरू करो। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेत श्री रामचरित मानस तृतीय सोपान अरण्य कांड श्लोक। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंदनम वैराग्यम भुज भास्करम हाघनम ध्वान्त्वापहम पातापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधो स्वासंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी और अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीन तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिसत्तूरीणम भारंबरम राजीवायतलोचनम धृतजटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर
श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण धनुष हैं, कमर उत्तम तर्कस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, तेन हरि विमुख न धर्म रते। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़्यउ करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान दयालु और कौन होगा। मंगल भवन मंगल हारी। छूट गया है जी शायद, हाँ जी, एक छूट गया है मेरे ख्याल, एक पेज सारा ये उमा राम गुण गूढ़ पंडित ये आना चाहिए। ये संस्कृत के जो 2 श्लोक है इनके बाद ये दूसरा ये आना चाहिए। हाँ हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने नहीं, इसकी हिंदी नहीं करी, पढ़ा तो है, हिंदी नहीं करी इनकी। नहीं 1-2 पेज पूरे छूट गए, वो अगला पेज जो है ले लिया इन्होंने। सॉरी सॉरी सॉरी, पलट गया, वो गलत। हाँ हाँ हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान के विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पुरनर भरत प्रीति में गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। जब प्रभु चरित सुनौ, अब प्रभु चरित सुनौ, अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्वासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन की भाने वाले प्रभु रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने पहनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु के ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरे बायस बेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए चला बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह,
तासन आए की न छलो मूरख अवगुण गेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, विराश में व्याकुल भय सोखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकै राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुन हरे जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करें सतरिपु कै करनी, ताकहु विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताई अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों क्षत्रियों की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, वह समस्त जगत उसके लिए अग्नि के से भी अधिक गर्म और जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पैताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबहि गहि से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तके आयो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करित जा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी मैं आपकी शरण थक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, दयालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया।
की न मोह बस द्रोह जद्यप ते कर बद उचित प्रभु छाण्यउ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम के समान दयालु कौन होगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हम्म, भैया आप करना चाहते तो आप ले लीजिए ना। नहीं, मैं तो मेरे पास है बजरंग बाण, आप कहिए तो। जय श्री राम। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, ते ही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब ना कीजिए, आतुर दोरी महासुख दीजिए। जैसे कूद सिंधु भय पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाए लंकनी रोका, मारे लात गई सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बागु जारु सिंधु में बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार को मारि संघारा, लूम लपेट लंक को जारा। लाह समान लंक जरी गई, अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा कर। धुनि सुरपुर नरभूप गए भई। लूम जय जय लपेट जय लंक ध्वनि को सुरपुर में। जारा, लाह समान लंक जरी गई, अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्जामी। जय 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 लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होए दुख करो निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बैरही मार वज्र के कीले। गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं हिं हनुमंत कपीसा, ओम हुम हनु हरि उर सीसा। सत्य कहो होई हरि शपथ पया के, रामदूत अरु धरु मारु धाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बनोपवन मग गिरि ग्रह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल कालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मार तो ही सपत राम की, राखुनाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहा वो, ताकि सकत शपथ विलंब ना लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुख नाशा। चरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। उठ उठ चलो तो हे राम दोहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चन चपल चलंता, ओम हनु हनु हनुमंता। ओम हंक हांक देत कपि चंचल, ओम सह सहमी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। ये बजरंग बान जेहि मारे, ताहि कहो
फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे ते के भूत प्रेत सब कांपे। धूप धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीत कपि भजे, सदा उरे धर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अर्चना जी का नाम लिखा था, उन्होंने बड़ी देर से हैंड रेस किया हुआ है। अर्चना जी, हाँ जी, आरती करोगे आप? हाँ जी बिल्कुल कर लूंगी। जी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन की प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुवार न लाई। लंका जारी असुरी सब मारे, सीता राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी में, लाई संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाई भुजा असुर संगारे, दाई भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावै, बसी बैकुंठ परम, बसी बैकुंठ अमर पद पावै। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। राम लखन सिया जान की, जय बोलो हनुमान की। राम राम जी, जय जय श्री राम। अच्छा जी, जय सिया राम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। सुमन जी, हो आप मीटिंग में? ये पाठ में कल नाम लिख लेंगे। अभी 1 सेकंड विश्राम होने दीजिए, उसके बाद। बोलो राम कथा। हाँ दीदी बोलो, आप कांता दीदी। दीदी पहले आप बोलो, आप पहले विश्राम करो सभी। राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कांता दीदी आप करो आगे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे किशन कृपा। मंगल में हो सबका जीवन,
घर घर बरसे किशन कृपा, बार बार प्रार्थना करते रहें। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। आज ना जिन मेंबर की सेवा रह गई थी ना, उसमें है मंजू शर्मा जी, सुमन अरोड़ा जी, रेवा जी, रीटा चौधरी जी, राजेश जी, अजय जी, कविता जी और संतोष गुलाटी जी। और कल के लिए एक उषा ओबेरॉय जी ने भी नाम दिए हैं, संतोष जी, संतोष और धर्मबाला जी। और सीमा जी ने कल भी किया था और आज भी सबसे पहले उन्होंने हैंड रेज कर दिया। तो प्लीज अब आज 5 दिन के बाद ज्वाइन करा है। आज मैंने तो हाँ जी, मैं तो अच्छा आज अच्छा अच्छा, सीमा नरूला जी में लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना यही लगा कि आपने कल किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए ना मेंशन कर दिया। मुझे नाम ना सीमा सिर्फ आ रहा था दिमाग में कि उन्होंने कल भी सीमा जी का मैंने नाम लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, ये नाम मैंने नोट कर लिए हैं। भैया मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, कल मैं मीटिंग में नहीं रहूंगी। दीदी लेना कल पाठ में नाम। अच्छा मैं लिख लेती हूँ अगर पॉसिबल होगा ना, क्योंकि मेंबर्स लिमिटेड ही ले पाते हैं बेटे हम। नहीं नहीं नहीं, जैसा आपको जय श्री राम, मैं लिख लेती जय हूँ। हनुमान। मुझे हनुमान चालीसा दे देना। इंदु जी, हनुमान इंदु जी चालीसा। आप फिर स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेना जल्दी। हाँ कोशिश करूंगी, अगर नहीं पढ़ पाई तो मैं कह नहीं सकती, वैसे पूरी हाँ कोशिश करूंगी मैं। ठीक है जी, ठीक है, नहीं तो आप आरती ले लेना बाद में। ठीक है जी। ठीक है जी भैया, जी भैया। प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें बस सब पर। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लेके हमको इतना वो करवा दिया। मैंने ना बहुत ही अपनी पूरी जिंदगी में भी रामायण नहीं पढ़ी थी, सुनती थी सिर्फ। और मैं सोचती थी पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। मेरे ना इधर बड़े बड़े जेठानी ने एक बार रामायण घर में रखी, 3 दिन उन्होंने ये कहता भी अपना अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के करना है। तो मैंने चोरी चोरी ना वो जो श्लोक थे ना, उसको हिंदी में पढ़ लिया, भी कोई देख तो रहा नहीं। और मेरे को ये था कि चलो मैंने 1 घंटा कर लिया, बहुत ओके हो गया। अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। नहीं 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 नहीं, किसी भी भाव से करो। मैंने गुड़गांव आने से पहले दिल्ली में पूरा हिंदी में ही किया था, क्योंकि मेरी मेड को समझ नहीं आता था और वो बैठ के रोज सुनती थी मुझसे। तो उसको मैं हिंदी में पूरी रामायण सुनाई थी आज दिल्ली आने से पहले। तो हिंदी में ही करी थी पूरी उसको। मैं तो एक बार दीदी दिन में ना हिंदी पूरी राखी पढ़ तो लेती हूँ, वैसे ही फिर जब राखी तो आप रात वैसे ही को बड़ी करते हो फिर किस्मत। उसके साथ खोल के बैठ जाती हूँ। हाँ कीर्ति जी राखी को सुनाई थी, राखी ना बहुत हाँ पहले, मैंने कहा लेकिन राखी तो किस्मत वाली है, बहुत उसको ही मैं मतलब। खैर आपकी हाँ मेट क्या बेटी जैसी ही थी, और आपने उसको हमेशा ही बहुत हर तरफ से ही सपोर्ट किया है, नहीं उसको हिंदी में वो, स्पिरिचुअली भी। हाँ उसको शाम को ना वो मेरे पास बैठती थी आधा पौना घंटा ना, तो चाहे हम 5-5 चौपाई लेके करते थे। 8 तारीख की, 8 मार्च की है। 8 को पूर्णमासी है, 7 को ज्यादा खेली जाएगी ना, 7 ज्यादा। नहीं 7 और 8 का ना है थोड़ा, पहला नराता 22 का है। भैया आपका नवरात्र में पूर्ण हो जाएगी। नवरात्र में पूर्ण होगी जी रामायण, ये पूरी पूर्ण नवरात्र में ही होगी। कीर्ति जी, कीर्ति जी मैं ना मेंबर्स वाले ग्रुप में ना आज लिस्ट डाल देती हूँ, मैं कल ना मुझे जाना है। जरूर जरूर। प्रवीण जी तो दर्शन ही नहीं देते। वही क्या, ओहो गलती हो गई, गलती हो गई। कहाँ है प्रवीण जी? अच्छा अभी मेरी स्क्रीन पे नहीं आए भैया ना। अच्छा अच्छा, कीर्ति जी भी आ गए हैं। भैया प्रकट होइए।
इस जन्म के हमारे अच्छे कर्म है जो हम इतने इकट्ठे मिलके पाठ कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं। किसी का कोई किसी पे एहसान नहीं है, ये पंडित किसी जन्म के कर्म है जो हम इतने अलग अलग जगह से सारे इकट्ठे हुए हैं और सारे मिले हैं। एक भजन सुना था मैंने, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म। हाँ जी बस था ना एक भजन, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो मुझको सतगुरु जी का प्यार मिला। हाँ जी चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कहते